सबसे पहले हम देखते हैं कि DSSS PRT के पार्ट बी में आता क्या क्या है। व्हाट कम इन पार्ट बी, ये होता है सेक्शन बी। इसमें आता है टीचिंग सब्जेक्ट, ये एक टीचिंग सब्जेक्ट है और इसमें एक पेडागोजी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इसमें दरअसल आता क्या है, एक तो CDP और इसकी पेडागोजी, एक हिंदी लैंग्वेज और इसकी पेडागोजी, इंग्लिश लैंग्वेज और इसी की पेडागोजी, मैथमेटिक्स इसकी पेडागोजी, EVS और इसकी पेडागोजी। देखते हैं आपको CDP करनी कैसे है, हाउ टू डू। इसके फोकस एरिया क्या क्या है। सबसे पहले पियाजे को देखेंगे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इसकी कुछ लर्निंग थ्योरीज देखेंगे। फिर इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन और उसके बाद असेसमेंट और इवैल्यूएशन टॉपिक और फिर उसके बाद इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी का टॉपिक देखेंगे। इसको पढ़ना कैसे है, क्या करना है। सबसे पहले NCERT साइकोलॉजी का बेस बना लो और जो CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाओ और हर टॉपिक के बाद 20 MCQ प्रैक्टिस करो। पेडागोजी में क्वेश्चन घुमा के आता है, इसलिए सिर्फ थ्योरी नहीं, उसका बेसिक क्लियर करो और खुद से एग्जाम्पल बना के MCQ ट्राई करो। बहुत लोग मैथ से डरते हैं, लेकिन PRT लेवल पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही काफ़ी होती है। क्लास 1 से लगा के 5 तक का मैथ पढ़े, एवरी चैप्टर देखे, एवरी चैप्टर की टीचिंग मेथड देखे क्या है और एरर को एनालाइज करे और उनसे क्वेश्चन सीखे। क्योंकि मैथ बच्चों को सॉल्व करना नहीं, सॉल्व सिखाना आना चाहिए, उनको बच्चों को कराना आना चाहिए। अब बात करते हैं EVS पेडागोजी की, जो मोस्ट इग्नोर टॉपिक है। इसको लोग बाग जल्दी से छोड़ देते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। इसमें अगर आप रिवीजन करते हो तो अच्छे मार्क्स लाते हो। इसमें क्या करना है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ टीचिंग मेथड को पढ़ना है, देखना है एक बार, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टॉपिक देखना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को पढ़ना है। इसके लिए सही स्ट्रेटजी क्या है कि आपको NCERT की 1 से लगा के 5 तक की EVS की बुक पढ़नी है, CTET के प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं और टीचिंग टेक्नोलॉजी को सीखना है, जैसे रोल प्ले, टीचिंग मेथड, फील्ड विजिटिंग, इस तरीके के टीचिंग टेक्निकों पर ध्यान देना है। नाउ टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी। इसमें क्या करना है, जो मेन टॉपिक है इसमें सबसे पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन, रिमेडियल टीचिंग, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एरर करेक्शन और नंबर 4 है इसमें क्लासरूम कम्युनिकेशंस। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, संधि समास, बेसिक टीचिंग अप्रोच, ये देख लेनी है। और इंग्लिश के लिए मोस्टली पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस के बेसिक पढ़ने हैं और आपको लैंग्वेज स्किल आनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। ओके, एक बात और, लैंग्वेज पेडागोजी में बच्चा यानी चाइल्ड सेंटर अप्रोच ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ टॉक अबाउट फेज फर्स्ट। डेली क्या करना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटा MCQ लगाने हैं और 1 घंटा उसका रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। फेज नंबर 2 में क्या करना है, फुल सिलेबस रिवाइज करना है, उसका PYQ लगाने हैं और मॉक टेस्ट वीक में 2 लगाने हैं। नेक्स्ट 3 फेज में आपको क्या करना है, जो लास्ट 10 डेज बचेंगे आपको, उसमें ओनली आपको रिवीजन करना है नोटबुक से, जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, और वीक टॉपिकों को रिवाइज करना है, डेली एक मिनी मॉक देना है। फाइनल एडवाइस आपके लिए मैं बता दूं कि डेली 5 से 6 घंटे स्टडी आपको करना ही होगा और 1 हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना होगा। और एक बात, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो तो 40 से 50% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, वही सिलेबस आता है। इसमें आपको क्या करना है, DSSS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, KVS के और CTET के, ये सब क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लें प्रीवियस ईयर के। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।